नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिस लड़की का रिश्ता ठुकराया उसे देखकर लड़का घबरा गया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुमन 25 साल की लड़की थी जो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ाई से लेकर घर के कामों में उसकी मां ने उसे निपुण किया था। जो भी रिश्तेदार उसे जानते हैं पहचानते थे, सभी यह कहते कि जिस घर में भी उसकी शादी होगी वह घर ऐसी बहू को पाकर धन्य हो जाएगा। सुमन के माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह चाहते थे कि समय रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसके लिए वे यथासंभव प्रयासरत थे, मगर हर रिश्ते में सुमन के सांवले रंग के कारण दिक्कत आती थी। आज फिर से उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सुमन का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह बार बार अपमानित नहीं होना चाहती थी। 2-3 लड़के वाले उसे पहले ही ठुकरा चुके थे। अपनी माँ के कहने पर सुमन तैयार तो हो गई, मगर फिर वही सब कुछ सामने आया। जो लड़का उसे देखने आया था उसके पापा सुमन के पापा से बोले, देखिए भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है। मगर रिश्ता मंजूर हो जाने की बात सुनकर सुमन के पापा बहुत खुश हो गए। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यह रिश्ता पसंद है, मगर फिर आपने मगर बोलकर अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? कोई और बात है क्या आपके मन में? उस लड़के के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखा और इशारे में दोनों के बीच कुछ बातें हुई। उन्होंने सुमन के पापा की ओर देखकर कहा, देखिए भाई साहब, आपको तो पता है हमारा बेटा सिविल इंजीनियर है। इसके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं। सरकारी नौकरी और अच्छी तनख्वाह है। इसके लिए तो कई सारे रिश्ते आ रहे थे, मगर हमें लड़की सुसभ्य और सरल चाहिए थी, जो हमारे परिवार में आसानी से निभ सके। आपकी बिटिया के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए हम यहाँ आए। मगर आपकी बिटिया का रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, तभी रिश्ते में थोड़ी चमक आएगी। उनकी घूमी फिरी बातें सुमन के पापा को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, जी आप खुलकर कहिए, क्या करना चाहते हैं? लड़के के पिताजी मुस्कुराकर बोले, देखिए भाई साहब, बात को घुमाना मुझे नहीं आता। सीधी सी बात है, हर माता पिता की इच्छा होती है कि ससुराल में बेटी को मान सम्मान मिले, तो आपको उसके लिए कुछ दान दहेज तो देना होगा। हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 25 लाख रुपए नगद और एक बढ़िया सी कार। बाकी जो कुछ आपको अपनी बेटी को देना हो, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं। सुमन के पापा इतनी बड़ी डिमांड सुनकर बोले, देखिए भाई साहब, इतनी मेरी हैसियत नहीं, आप कुछ वाजिब रकम बोलिए। आपको शायद पता नहीं अपने समाज में एक सरकारी इंजीनियर की कीमत क्या होती है। हमारे बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। आपकी बेटी सारी उम्र राज करेगी, तो क्या हमें उसकी शादी में कुछ पाने की उम्मीद करना गलत है क्या? इसके लिए तो कई घरों से रिश्ते आ रहे थे। लोग 50 लाख रुपए नगद तक देने को तैयार थे, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, इसलिए कम रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पर सुमन के पापा ने कहा, आपका बेटा इंजीनियर है तो मेरी बेटी भी IAS की तैयारी कर रही है। जल्दी ही वह भी सरकारी नौकरी की हकदार हो जाएगी। ऐसे में तो दोनों बराबर के होते हैं। फिर दहेज की बात कैसे? किस जमाने में जी रहे हैं भाई साहब? सरकारी नौकरी मिलना कोई हंसी खेल नहीं। मिल भी गई तो कोई कलरक की नौकरी मिलेगी। ऐसे में इंजीनियर और कलरक का क्या मुकाबला? यदि आप हमें मनचाहा दहेज देने को तैयार है तो फ़ोन लगा दीजिएगा। अभी हमें आज्ञा दीजिए। उनके जाने के बाद सुमन के पापा उदास होकर बैठे थे। सुमन उनके पास आई और बोली, पापा, आप आज तक मेरे सांवले रंग के कारण परेशान हो रहे थे, मगर
अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपने रंग में नहीं, अपनी किस्मत में चमक लानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से सुमन ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। आज सुमन IAS के एग्ज़ाम क्लियर कर कलेक्टर बन चुकी थी और वह इंजीनियर लड़का उसी के अंदर में काम कर रहा था। सुमन को वहाँ देखकर वह घबरा गया और उसकी नज़रें शर्म से झुक गई और सुमन के चेहरे की रौनक उसे आज साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की शादी की बात कई बार उनकी सुंदरता, कद, रंग रूप देखकर तय की जाती है, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़कियां 100 पीस नहीं जिसका प्रदर्शन लड़के वाले के सामने किया जाए। आज समाज में लड़कियों को लेकर सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ कार्य कर रही है।